बजरंग बाण इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है और इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिससे बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता ना दिखे। आर्यन पुणे के एक गांव में अपने मम्मी पापा, बहन और दादा दादी के साथ रहता था। अब आर्यन बचपन से अपने दादा, जो कि एक पुजारी थे, के साथ हनुमान मंदिर जाया करता था और टाइम के साथ एक हनुमान भक्त बन चुका था। अब ये बात तब की है जब आर्यन 10th में और उसकी बहन 6th क्लास में थी और इसी समय के दौरान उसके पापा का ट्रांसफर पुणे से मुंबई हो जाता है और आर्यन को अपने दादा दादी और पुणे वाले घर को छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है। अब आर्यन और उसकी फैमिली मुंबई शिफ्ट तो हो जाते हैं, पर वो काफी टाइम तक एक किराए के मकान में रहते हैं। पर फिर काफी टाइम बाद अचानक से एक दिन आर्यन के पापा को न्यूज़पेपर में एक पुराने घर की लिस्टिंग दिखती है जो कि उनके बजट में होता है और जब वो उस मकान को देखने जाते हैं तो वो उन्हें काफी पसंद आता है और वो उस मकान को खरीदना फाइनल करते हैं। अब कुछ टाइम बाद आर्यन और उसका परिवार उस घर में रहने आते हैं। अब आर्यन के पेरेंट्स को तो ये घर काफी पसंद आता है, लेकिन आर्यन और उसकी बहन को वो घर थोड़ा अजीब लगता है और खासकर आर्यन की बहन अरुचि को। उन्हें अपने और अपने पेरेंट्स के अलावा भी किसी और के होने का एहसास होता था, जैसे रात में किसी की छाया दिखना, ऐसा लगना कि कोई उन्हें घूर रहा है और कई बार खाली कमरे में से आवाजें आना। पर जितनी भी बार वो ये बातें अपने माँ बाप को बताते थे, वो उतनी ही बार इस सब को अनसुना कर देते थे। पर फिर धीरे धीरे ये सब होना कम होने लगा, लेकिन सिर्फ आर्यन के लिए, क्योंकि उसकी बहन के लिए ये सब इतना बढ़ जाता है कि अब उसकी सेहत पर असर होना शुरू हो जाता है। उसको अक्सर बुखार रहने लगता है और उसके शरीर पर छाले उठ जाते हैं। और एक और बात जो सिर्फ आर्यन ने ही नोटिस की थी कि जब भी वो सुबह को हमेशा की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता तो उसकी बहन बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती, जैसे कि वो कभी उसे बहुत डर जाती तो कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे तो कभी वो उसकी तरफ कोई चीज फेंकने लगती। अब अरुचि की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता को भी काफी चिंता होने लगती है और वहीं आर्यन भी सब कुछ समझ जाता है और अपने माँ बाप को बिना कुछ बताए अपने दादाजी को घर बुला लेता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब आर्यन के दादा उसके घर जाते हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है और फिर मंगलवार के एक दिन अपने बेटे और बहू को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देते हैं और घर में हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। और पूजा करते समय अरुचि की हालत पहले से कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत एग्रेसिव होके अपने दादा पे हमला करके उन पे दांत काटने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे पकड़ के रखता है। और ये सब देखने के बाद अरुचि के दादा बजरंग बाण का जाप करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ आर्यन भी जाप करना शुरू कर देता है। और इस सब के दौरान अरुचि आक्रामक होना बंद कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोना शुरू कर देती है। पर जैसे जाप खत्म होने लगता है, अरुचि धीरे धीरे करके शांत होती जाती है और जाप खत्म होते ही सो जाती है। अरुचि को अगले 2 दिन तक काफी तेज बुखार रहता है, पर धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाता है। और अब इस घटना को 4 साल हो चुके हैं और अब तक आर्यन के घर में सब कुछ ठीक है। बजरंग बाण एक ऐसा मंत्र है जिसमें हनुमान जी को श्री राम जी की सौगंध दी जाती है हमारी मदद करने के लिए। इसका जाप रोज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उल्टा असर भी हो सकता है।